हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग का 30 मिनट्स 100 प्रश्न फटाफट का जो सीरीज चल रहा है उसी के रिगार्डिंग आज हम लोग का 5वां क्लास है। ठीक है, इससे पहले 4 क्लास दिया जा चुका है। जो छात्र नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चारों क्लास को आप देख लें। बहुत शानदार क्लास है, आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिट्स होने वाली है। चलिए आज हम लोग 5वां क्लास देखते हैं। ठीक है, और जो छात्र चैनल पर नए आए हैं और वो जो सब्सक्राइब नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाले फ्यूचर वैकेंसीज के लिए भी आपको बहुत लाभदायक होगा यह चैनल, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में कई ठो क्रिया विशेषण बताए हैं। तो वो कई क्रिया विशेषण, बात किसका है? क्रिया विशेषण का बात हो रहा है। ठीक है, तो 5 को बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन नागपुरी कवि हापामुनि मंदिर के पुजारी रूप में भी जानल जाएला? तो कौन? तो बरजूराम। बरजूराम। ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुरी में लाई कौन कारक कर चिन्हा लागे? लाई तो संप्रदान, लागिन, लाई, ये सब जिसके बारे में बार बार हम लोग हर क्लास में चर्चा कर रहे हैं। तो संप्रदान तो लाई, लुगा, लाइन ली, इस टाइप से। किताब नागपुरी सदानी बोली व्याकरण कर अनुसार नागपुरी में व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? व्यंजन वर्ण तो कितना है? 33। एक्चुअली 30 है। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा रॉन्ग यहाँ पे है। 30 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा कमेंट करिएगा। क्या है कि 33 तो आपका इसके अकॉर्डिंग है ना, पीटर शांति नौरंगी के अनुसार 33 है, शकुंतला के अनुसार 30 है, फिर 28 वीरेंद्र महतो के अनुसार 28 है। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट कितना है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 30 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टिक किया हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए आगे देखते हैं। सलगत अपक्रांति जवाल धतखत ज्वाला विशाल ई बन प्रांतरे डॉट 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 देवल पंक्ति कौन गीत से लेवल जाए थी? आज़ादी खातिर से लिया गया है। रनुजयनाथ सहदेव इसका राइटर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चामुंडा नामक राजकुमारी कौन लोक कथा का पात्र लगे? चामुंडा, चंडी, गौरी, ये सब तो कमल और केतकी का पात्र है। आगे देखते हैं। गांव का सांझ कविता का लेखक कौन लगे? गांव का सांझ जैसे कोई बांझ, ये तो पांडे रविंद्रनाथ राय का है ये। आगे देखते हैं। छठी संस्कार दिन जनाना मन कौन गीत गावे न? सोहर गीत के बच्चा जन्म या छठी संस्कार इस सब में सोहर यानी कि झंझायन गीत को गाया जाता है, जो कि आपका महिला प्रधान गीत है। ठीक है, इसमें श्रृंगार रस पाया जाता है। आगे देखते हैं। गुटुआ नामक जगह का नाम कौन गीत में अलग है? चल गए तजी गुटुआ, गुटुआ जगह चल गया, मतलब ऐसा अकाल शीतला सब आने लगा। तो ये संवत 65 साल में ये आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। संवत 65 साल दिग्पाल राम देवघरिया का लिखित है। कौन गीत में अकाल कलवाना ना है? तो इसी में संवत 65 साल में ही आया है। आगे देखते हैं। लोक कथा बिंदुलिया रानी का संकलन कौन किताब में भेलक है? तो कौन किताब में हुआ है? तो अंगना किताब में हुआ है इनका संकलन। ठीक है, बिंदुलिया रानी का। आप इसको भुवनेश्वर अनुज जी का नागपुरी लोक साहित्य में ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिंदुलिया रानी का संकलन अंगना किताब में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कौन गीत में अकाल कलवाना है? तो संवत 65 साल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बताइएगा थोड़ा सा कमेंट करके कि संवत 65 को ईस्वी में बदलने पे कितना ईस्वी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कमेंट जरूर करिएगा दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है। सब किताब कौन वचन को उदाहरण लागे? सब, 2 किताब, 8 किताब, 10 किताब, सब किताब, इसे बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बेलपत रानी लोक कथा में राजकुमार केकर से छुट्टी मांगलक और घर से निकलेला? तो बाफा से छुट्टी मांगता है, तलवार पकड़ता है, घोड़ा में बैठ के निकल जाता है। कहाँ? तो जुआनगर जाने के लिए। किसके पास? तो बेलपत रानी से शादी करने के लिए। चोर फुसी, चोर लुचा फुसी ठग भर गेलै बगरा बैकला लखे देखे न डॉट 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 कर लतरा देवल पंक्ति खाली जगह के भरू सांप, बेंग, मूसा, खखरा। यहाँ पे खखरा होगा। ठीक है, बिरसा तो रियायत कर वो लिया हुआ है। कविता जागा जागा कर रचनाकार कौन है? तो ये CD सिंह है। CD सिंह का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ देता है, तो चंद्रेश्वर सिंह ऐसे ही है ना, ऐसे ही शायद है यार, थोड़ा सा भूल जाते हैं अचानक से क्लास लेने टाइम। डाहुक दादुली सोन हिया भेल जोर जोर पिया बिनु बाचे ना जीवन देवल पंक्ति कौन लेखक कर लागे? तो रघुनाथ नृपति का है। ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु से लिया गया है। पोड़िलो बरखा ऋतु जो गीत है उससे लिया गया है। रघुनाथ नृपति ये आपका 15th नागपुरी राजा थे और पहला ज्ञात कवि नागपुरी के।
आपन आदमी ही विभीषण बन जाएला, ई बात कौन गीत में बताल जा है। तो कड़की उठले तलवारी में ही बताया गया है इसको। इसका रचनाकार कौन है, तो प्रफुल्ल कुमार। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार। उनका जन्म 1926 8 फरवरी 1926 को हुआ था उनका जन्म। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन लोक कथा में बियाह बात कन्यार दुल्हा डोली सुतर कर वन में सुस्तायल। डोली सुतर के, तो ये आपका बेलपत भाई कर खेल। डोली सुतर कर तो वन में डोली सुतर के सुस्ताता है जी। कन्यार दूल्हा कि डोली में ही लोग रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, एक सेकेंड आप रुकिएगा। अच्छा फिर भी चलिए देखते हैं ना, जो भी है इसी में उसके बाद इन लोग एक मिट्टी बनाने लगता है। मिट्टी से बाग बनाने बोलती है, जो लड़की रहती है, कन्या रहती है, बोलती है कि हमको बाग हम नहीं देखे हैं आज तक। तो मिट्टी से बाग बनाने लगती है। तो उस टाइम फिर वो आधा बनाती है, और लड़कवा जो रहता है दूल्हा, वो पूरा बाग बना देता है। जैसे बनता है जैसे बाग आता है खा जाता है। तो उनका भाग में यही चीज़ लिखा हुआ था, ठीक है, जो कि राजा जानता था। नेक्स्ट, चोचा चरई के मारे के तिहा में राजा का से बजरा के गिर जाएगा। का से तो डाइर से बजरा के गिर जाता है। आगे देखते हैं, का पेड़ में घोंसला बनाती है चोचा चराई। प्रश्न ये है, आप इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न ये है कि क्या चीज़ का मतलब जो कौन सा पेड़ में चोचा चराई अपना घोंसला बनाती है। पोड़िलो बरखा ऋतु की रचना कै पद में भेलक है, तो 3 पद में हुआ है। इनका रचनाकार कौन है पोड़िलो बरखा ऋतु का, तो रघुनाथ नदीपति। आगे देखते हैं, जेकर बारे में कौन बात होवेला उकर ले कौन सर्वनाम प्रयोग होवेला। जिसके बारे यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष। कौन कहानी में मंझली के भाटा बारी में कांटा गड़ेला। कौन कहानी में भाटा बारी में, ये आपका मनपूरन में गड़ता है। पहला है लीला का बच्चा, लीला पैदा होते ही पहला वाइफ मर जाती है खिरोधर का। दूसरा वाइफ रहती है, वो 10 साल साथ देती है, लेकिन भाटा बारी में उसको कांटा गड़ता है। फिर पैर पूरा फूल जाता है, उसके बाद मर जाती है। तीसरा रहती है सुशीला, ठीक है, जो कि नहीं मरती है। नागपुरी में प्रयोग बन के हो जाएगा परजोग हो जाता है, ठीक है, परजोग। प्रयोग नागपुरी में परजोग लिखाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के कर भेद लागे। प्रेरणार्थक को बहुत बार इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया के कर भेद लागे, तो ये क्रिया का भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। और इसका एग्जाम्पल चुसवाएक, लिखवाएक। चूसे के नहीं चुसवाएक, पढ़े के नहीं पढ़वाएक, ठीक, खेले के नहीं खेलुआएक, ये है प्रेरणार्थक, ठीक है। शिष्ट कथा का उदाहरण लागे। शिष्ट कथा यानी कि जिसको जिसका राइटर हो। बेलपत रानी, ये तो लोक कथा है। मैना लोक कथा है। राधिकागंज बीपी केसरी। आगे देखते हैं, अब बनहिनी कर संकलन कौन कही रहे थे। इसको पीटर शांति नौरंगी किए, संकलन किए हैं, यानी कहीं सुन किसी किताब में लिखे हैं, ना कि खुद का रचना है। तालव्य ध्वनि का उदाहरण लागे। तालव्य च यानी कि तलुआ टच हो, ठीक है। फ में तलुआ टच हो रहा है, नहीं। क में कंठ कंठ वाला का है। व में भी गोल होंठ होता है, व, ठीक है। च तलुआ टच होता है जीभ, इसे तालव्य कहा जाता है। मंजूर पाइक नामक कृति के कर लागे। मंजूर पाइक नईमुद्दीन दा का है, ठीक है। ये कहानी संस्करण है पूरा, इसका रचना का इनका जमा किया हुआ है। कौन कहानी में ब्याह से 15 दिन पहले डोमकच खेले की बात अलग है। तो मनपूरन में जब लीला का शादी होने लगता है उस टाइम, और 15 दिन पहले पूरा खाना पीना पूरा सुशीला करती है उसकी सौतेली माँ। तेजू नामक पात्र कौन कहानी में भेटालक है। तेजू कृष्णु बाबा सब बाबा माया के सांप से आबि दिलक, मनपूरन तेजू। आगे देखते हैं, कौन कविता में शत्रु मन के गंगा पार भेजेले कहे ना, तो नागपुरक भाई मन, ठीक है, नागपुरक भाई मन। आगे देखते हैं हम लोग, बियाह गीत गावक बेरा लागे। बियाह गीत तो देवठान एकादशी तो घुरती रथ तक, ठीक है। देवठान यानी कि देव को जगाया जाता है, उसके बाद से देवठान अगहन टाइम में स्टार्ट होता है। देवल में से केकर शोध प्रबंध नागपुरी गीतम श्रृंगार रस, ठीक है, ये किनका है, तो बीपी केसरी का है, ठीक है। और नागपुरी गीतम में छंद रचना वो कुमारी बसंती का है। लड़की लोग ज़्यादा छंद करती है ना, तो बस बीपी केसरी कुमारी बसंती छंद कर, समझ रहे हैं ना, बात काफ़ी है। विवाद हो जाएगा ज़्यादा बोलेंगे तभी लड़की लोग तरफ से। भरत नायक अपन काव्य में कौन महीना का वर्णन कर रहे। भरत नायक जेठ का, जेठ माह अति राइटर हेडलाइन भी है। लोक कथा अनुसार राजकुमारी कंगन और चूड़ी दहेज में कै ठो लाने ले। एक जोड़ी लाता है ना, कि एक ठो एक हाथ में बनता है। भोलवा कर खेत कतना रहे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये तो कंगन और चूड़ी
लोक कथा ही है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब दूसरा ससुराल जाती है पहन के, तो एगो धांगनी नाती बोलती है एगो हाथ बड़ी सुंदर दिख रहा है लेकिन दूसरा हाथ नहीं दिख रहा है, तो फिर रूठ जाती है यहाँ पे लड़कियाँ। उसके बाद क्या बोलती है कि हमको ऐसे ही चाहिए। तो फिर उसका हस्बैंड कहाँ कहाँ जाता है, सबसे पहले अपना ससुर के पास जाता है। ससुर क्या बोलता है, हमको चांद महाराज दिया है। चांद महाराज बोलता है क्या, हमको गुरु बाबा दिए हैं। गुरु बाबा क्या बोलते हैं, हमको जमदूत दिए हैं। ठीक है, ऐसे 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 जाता है। फिर जमदूत के पास जाता है तो अम्बा पेड़ के ओट लेके बैठल रहती है, कंगन चूड़ी लेके, लेकिन वहीं जाके वहीं रह जाता है। भोलवा कर खेत कतना रहे तो चार खारी रहे। ठीक है, चार खारी भोलवा के खेत रहे। देवल में से केकर माया नचनी रहे। देवल में से केकर माया नचनी रहे, तो भोला कर बाप। ठीक है, भोला कर बाप कर माया नचनी था। ठीक, यानी कि भोलवा का दादवान लाता है जी बुंडू से दुग नचनी को। उमनक भार बोझा और कतई बोहब, धैर्य के विस्नातक रूप आप हमरे बोलब। कविता में कवि काले विस्नातक रूप के धरे खोजे, शोषण कर खिलाफ धरने खोजता है। चराई कर लिंग कर पहचान करो, चराई उभय लिंग है। अब चराई को देख पहचान कर सकते हैं जी हैं, कौन उसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, नहीं पहचान कर सकते हैं ना। तो इससे क्या पता चलता है, वही लग उभय लिंग होता है, यानी कि उसका लिंग है। ठीक है, अब डोरा उसका लिंग थोड़े होता है, गाड़ी जहाज इसका लिंग थोड़े है। बस वही बात है। बेलपत रानी लोक कथा में जुबा नगर में राजकुमार धांगरिन से क्या मांगेला। धांगरिन से क्या मांगता है, तो फूल मांगता है। आदित्य कविराज, कवि गिरिराज के अनुसार हीरा मोती और मूंगा कहाँ झबरला है, आयोकर गतर में। मायकर अथी तोर बेतरा ऐसे करके है ना, कविता वहीं से है। लुझरी के मनक नाच गान लगे, तो लेडीज लोग का है लुझरी। कवि बरजूराम कौन देवी देवता कर जग कर पान करता बताए हैं, तो माँ काली के बरजूराम। ठीक है, भजू मन काली के। लोकगीत हमरे जीवन विकास का इतिहास है, केकर कथन लागे, तेज नारायण पान हम लोग का जीवन बहुत तेजी से विकास कर रहा है। तेज नारायण पांडे रविन्द्रनाथ राय का लिखल, तो गाँव का सांझ है। मुलुक भारत किनका है, तो अजीज अंसारी का है। जगत जननी शकुंतला मिश्र तोर बेतरा में आपका गिरधारी राम गंझू का है। नदी कौन संज्ञा लागे, नदी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे सवर्ण रेखा नदी रहता, यानी किसी का नाम लेके तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता। रात अपनिहिति में इसमें ई जुड़ जाता है, तो रात ई हो राइत हो गया। लाल चाय में कौन विशेष से लागे, विशेष ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लाल सॉरी चाय लाल तो विशेषण है। आगे देखते हैं हम लोग। ओहे दूध चुराए रहे, देवल बाग में ओहे कौन सा नाम है कि इसमें निश्चय निश्चितता दिख रहा है। घोड़ा के स्त्रीलिंग लागे घोड़ी। आगे देखते हैं। अरे छोड़ी घर जा कौन कारक का उदाहरण है, के अरे छोड़ी घर जा संबोधित करके बोल रहा है ना, संबोधन कारक है। संयुक्त व्यंजन छ का विकल्प छ ये होता है। ठीक है, ये लिखाएगा छ का विकल्प के रूप में नागपुरी में। साधु कौन फल खा देवेला, तो आंबा देता है, जिसका गुठलिया सब खा के गुठली और छिलका को छोड़ देती है, उसी को गौरी आंठों को चूसती है और उसका छिलका को पीस के पानी में घोल के पी जाती है, उसी से प्रेग्नेंट होती है। भूतकाल और कठ भेदा है, तो छः को भेदा है भूतकाल का। आगे देखते हैं। ललमटिया कौन समास का उदाहरण लागे, तो कर्मधार है, जिसका पहला पद कर्म प्रधान रहे। আমি তোমায় না দেখিলে झांसी गो ना मानर जले, सावन मासेते जेने झरे गिरे झरना तुम हमार हाले ना। यानी कि इससे पता क्या चल रहा है कि बांग्ला वर्ड नहीं पता चल रहा है जी, तो बांग्ला झूमर है, बांग्ला फील हो जा रहा है, ये आसान है पकड़ना। डॉट 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 के पांचवा चरण डॉट डॉट चरण के उदासी गीत कर तीसरा चरण में सखी रे हाय रे जैसन शब्द के प्रयोग करल जाएला। किसका, तो उदासी गीत का। ठीक है, तो पांचवा चरण में कैसा कैसा सखी रे हाय रे जैसन शब्द कर उदासी गीत में। कौन लोक कथा में बढ़नी और खुरल लुआठी का नाम अलग है, कौन लोक कथा में, कमल और केतकी में गौरी बच्चा देती है, सुंदर सुंदर छुआ उसको उसका सैतीन लोग वैसा कर देती है। बनहारनी कर बेटा लोक कथा का संकलन पीटर शांति नौरंगी, अभी ये बात किए थे। लोहा कौन संज्ञा लगे, अब लोहा तो द्रव्य जिसको नाप तोल सके, लोहा का नापते हैं ना जी, 20 रुपये किलो बेचते हैं। देवल में से कौन कहानी में शहरीकरण का बात भेलक है, तो मांदी में। मांदी में ही ना जिसमें अमृत रुकता है साइकिल चला के, हमेशा तो मांदी पेड़ किनारे रहती है, मरल रहती है, तो वहीं पता फिर आगे बताता है कि ऐसा ऐसा रंथू से बहुत मोहब्बत, बहुत अच्छा फैमिली था, लेकिन भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ था। वहाँ पे आगे जाके शहरीकरण होना तो उसका पूरा ज़मीन छीना गया था, बड़ा बड़ा साहब लोग का घर बना हुआ था।
यही सब। उमेश नंद तिवारी अपन कहानी में केकर बारे हंसा जोड़ी कर बात बताए ना, तो मांदी रंथो कर जोड़ी के हंसा जोड़ी बोला था। कौन अपन बेटी कर पर सरना देवी का रूप देखा ना, तो सोहराई देखता है। ये विंध्या कहानी से लिया गया है। अंकर धन विक्रम राजा प्रस्तुत कहावत कौन लोक कथा से लेवल जा है, तो ये चोचा चरैया राजा से लिया गया है। जिस टाइम वो उसका जो सोना लेकर आती है चिड़िया, जिसको अपना सिपाही को भेज के मंगवाता है, उस टाइम बोलती है, बिंदोलिया रानी लोक कथा में कहाँ तक विष चढ़ल से राजा मर जाएगा, तो माथा तक चढ़ता है, अंगुली से माथा तक, पैर का अंगुली से माथा। देवल में से कौन स्थानवाचक क्रिया विशेषण लागे, स्थान यानी कि साइड अर्रा, ठीक है। बगरा ये तो परिमाण हो गया, हिने हुने ये दिशा हो गया, सरसराय की तो अलग हो गया। अर्रा, अर्राचल, अर्रा मतलब स्थान बता रहा है। रह तो धुंधुर मुहा मोरे नहियर जाबे हले गोड़लिक पोरा से तोर मिसी के डुड़का मुँह का गीत है के, ई बाल गीत है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बाल गीत कुछ कुछ दे दिए हैं ताकि इससे बाहर न जाए। पुस्तक रुणार्धक शब्द का अलग है, पुस्तिका है उसका रुणार्धक। आगे देखते हैं। उधरा कर विलोम है कि रोका और नगद दुइयो, ठीक है। यहाँ पे नगद को कोई कोई हिंदी भी बोल सकता है, लेकिन और जानकारी के लिए बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे नागपुरी वर्ड नहीं लिखल था इसीलिए। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुदुम्बी चौर गीत का लिखे वाला थी कंचन राइटर है, ठीक है। गहरत करके ऐसा है ना जी। शब्द कृष्ण उदाहरण लागे संयुक्ताक्षर कर, ये आपका डाला हुआ है, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर ग्रामर से लिया हुआ है। लोकगीत का रचनाकार के मन रहे, गायक नहीं, अज्ञात, बिल्कुल अज्ञात रहता है। काठ का गुनाह कही रहे जगह चलते मोह के फाड़ मुँह संवाद कौन लोक कथा कर लेवल जा है, तो मैना और बूट से लिया गया है। ये एक बाल कथा है। नागपुरी सैद्धांतिक व्याकरण के अनुसार सर्वनाम का कितना संख्या है, देखिए संख्या पूछा है तो भेद नहीं, भेद तो सात है, संख्या जैसे ई उ तोय मोय हमरे, यही सब ना सर्वनाम है। तो ऐसे 15 गो किताब के अनुसार बताया गया है, उसका संख्या है। हर वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण उदाहरण लागे तो अघोष का, जैसे क और ख, च और छ, ट और ठ, ये सब का है तो अघोष का उदाहरण है, पहला दूसरा वर्ण अघोष। बलाघात एक बनकर का लागे, बलाघात तो अपनिहिति लागे, ठीक है। जैसे दाल का दाइल इसमें भी हो जाएगा। लाल रनुजनाथ सहदेव का लिखल है के का है मनपुरन। भाई कहानी कौन किताब में संकलित है, भाई तो रुगड़ा खुखड़ी में। देखिए सबसे पहले आप देखिएगा एक चकता होती है, एक चकता रौद में ही है। बिंझिया ये भी एक चकता रौद में ही है आपका। फिर मनपुरन रुगड़ा खुखड़ी में है आपका। मांदी ये भी रुगड़ा खुखड़ी में है। फिर आपका भाई ये भी रुगड़ा खुखड़ी में है। फिर आपका रद्दी कागज ये कांटी में है आपका। क्रिसमस का साँझ ये कांटी में है। फिर आपका लास्ट आपका भुटांग डहर ये भी कांटी में है, ठीक ऐसा। चिंता फिकिर कर चलते सिवा कर साथ का नहीं होवेला, तो लंगड़ा हो जाएला। अच्छा, इतना में से मुंह का रौनक खत्म हो जाता है, गाल पिचक जाता है, आँख का ढूक जाता है, लंगड़ा होने का बात नहीं है, ठीक है। ये बात है, ये प्रश्न था। आगे देखते हैं। रोजी दीगर आउटडोर कर पारी हफ्ता में कई दिन रहे, 3 दिन। कुनकुरी में जॉब करती थी। नागपुरी लोकगीत में भुवनेश्वर अनु जी के अनुसार रस का कितना भेद है, तो 4 गो भेद है। कौन कौन भेद है, तो एक श्रृंगार रस है, दूसरा है वीर रस है, शांत रस है, अरे वो करुण रस है। ओहदार के जेल भेजेला, ओहदार तो मंगरुआ के भेज देता है फंसा के, देवमैन ओहदार। ठाकुर विश्वनाथ साई नाटक कर शुरुआत कौन रूप में होवेला, तो कविता रूप में, कविता चलता है उसके बाद शुरू होता है। देवल में से कौन एक लोक कथा लागे, तो बिंदुलिया रानी एक लोक कथा है। रद्दी कागज ये तो राइटर है इसका बीपी केसरी। एक चकता रहा प्रफुल्ल था। मांदी, मांदी का उमेश नंद तिवारी है ना, हाँ उमेश नंद तिवारी ही ना है जी, हाँ। नादिर अली ठाकुर विश्वनाथ शाही के केकर फरमान दिखाया तो कुंवर साहब कर। तोहरे साफ करे के नहीं पारले तो सफाई का देव। प्रस्तुत नाटक संवाद केकर लागे, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही। लास्ट टाइम बोलते हैं किनको, डाल्टनवा को बोलते हैं, तुम कुछ सफाई देना है तो उस टाइम बोलते हैं अरे तुमको साफे नहीं करने सके तो हम सफाई का दे। मेरा तो मेन मकसद था तुमको साफ करने का। अंग्रेज ठाकुर के काठ गाँव का हथियार ले रहे थे, 97 गाँव का मालिक थे वो। ठाकुर के कौन पेड़ में फांसी देवल जा रहा है, तो कदम का पेड़ से फांसी दिया गया था, ठीक है। 16
अप्रैल 1958 को और 21 अप्रैल 1958 को गणपत को दिया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। नाटक में परगणित कर का नाम रहे तो जगतपाल, ये पिठरिया का राजा थे, समझे। नाटक के अनुसार ठाकुर के फांसी कब देवल गलत? 16 अप्रैल, अभी बात की है। आगे देखते हैं। नेरुआ लौटा सांस्कृतिक अवधारणा बीपी दा के लिखा हुआ है। अर्जुन सिंह कहाँ का राजा रहे? तो ये पुरहाट का राजा थे अर्जुन सिंह। आगे देखते हैं हम लोग। कौन साहित्यकार राजस्व कर्मचारी के पद में रहलक रहे? तो नईमुद्दीन मिर्जा रहे। आगे देखते हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कादो जोराम हुआ था। बीपी केसरी का जन्म 1933 में हुआ था। मृत्यु 1916 में हुआ था। सिमडेगा से संबंध रखे वाला नागपुरी साहित्यकार लागे कुमारी बसंती, इनका जन्म 1950 में हुआ था, मार्च 1950 में। आगे देखते हैं। शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म स्थान लागे तो डुमरडी। आगे देखते हैं। गीतायन श्रीमद् भागवत का काव्यानुवाद हिंदी नागपुरी में, ये तो आपका मृत्युंजय नाथ शर्मा किए थे ना, यही तो मृत्युंजय नाथ शर्मा किए थे। इनको आचार्यत्व का भी उपाधि मिला हुआ है और गोल्ड मेडल मिला था इनका। इनका जन्म 1900 कितना में हुआ था? 22 को हुआ था इनका जन्म। थोड़ा सा इनका जन्म देखना पड़ेगा, फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पतई एक कोयनार के कौन प्रकार का रचना लागे? ये गीत है, ठीक है। पतई एक कोयनार के। प्रफुल्ल कुमार एनसीडीसी में कब से कब तक नौकरी? तो 1959 से 1985 तक किए थे। आगे देखते हैं। रामायणी सीतायन उत्तरखंड केकर कृति लागे जे बेछपला है? तो ये मृत्युंजय नाथ का रामायणी सीतायन, ठीक है। सीतायन इनका काव्य था। प्रफुल्ल कुमार एनसीडीसी में कब से कब तक नौकरी कर रहे? 1959 से 1985। ये तो हो गया। चलिए लास्ट पर हम लोग देखते हैं। देवल में से कौन साहित्यकार के सन 2016 में दुनिया से विदा होलक? तभी बात किए थे कि बीपी दा का, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें दोस्त। आप लोग के लिए अपना पढ़ाई छोड़ के टाइम निकाल के वीडियो बना रहे हैं। रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करें, लाइक करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।